जब एक युवा एक नई सोच ले रहा हो, उसकी सोच आधुनिक हो और इतनी आधुनिक हो कि वो अपने क्षेत्र में भी आधुनिकता पैदा कर रहा हो, तो उस सोच को हम अपने कैमरे में कैद करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ देख रहे हैं। और हमारे दाहिनी तरफ जो व्यक्ति बैठे हैं, सर आप अपना नाम समरेश मिश्रा। समरेश मिश्रा जी हैं और ये एक शो करा रहे हैं, मिस्टर एंड मिस परफेक्ट मॉडल ऑफ द ईयर। आमतौर पर हम देखते हैं मॉडलिंग कई प्रकार के होते हैं। टीवी मॉडलिंग होता है, मैं नाम भी नोट करके आया हूँ। रैंप मॉडलिंग होता है, कमर्शियल मॉडलिंग होता है, तमाम तरह के मॉडलिंग होते हैं। और मॉडलिंग के बारे में ये कहा जाता है कि ये बॉलीवुड के जाने का एक रास्ता होता है, लॉन्चिंग पैड होता है। ये शमशेर मिश्रा जी जो हमारे जस्ट दाहिनी बगल बैठे हुए हैं, इनकी एक आधुनिक सोच है, युवा सोच है। और उस युवा सोच को हम अपने गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ पर कैद करने के लिए आए। एक अलग तरह का रैंप हम देखते हैं, जो आधुनिक सोच में लोग रैंप पे चलते हैं, या तो वो गारमेंट कपड़े पहन के या कोई प्रोडक्ट लेके। लेकिन जो ये शख्स हमारे दाहिनी तरफ हैं, इनकी एक आधुनिक सोच है। वो क्या सोच है, उसी क्या को जानने के लिए, क्यों को जानने के लिए हम सर से मिलने आए हैं। सर, पहले तो हम अपने गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ पे आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सबसे पहले आपको और गोरखपुर की सारी जनता को प्रणाम करना चाहता हूं और आपको बहुत थैंक्स, गोरखपुर न्यूज़ एक्सप्रेस जो मुझे इस अपने चैनल पे प्रसारित कर रहा है। मेरे शो का नाम है मिस्टर एंड मिस परफेक्ट मॉडल ऑफ द ईयर 2K22 एंड गोरक्षनामा। रही बात गोरक्षनामा, तो गोरखपुर की सरजमी पे, जिनका नाम है महाश्री गुरु गोरक्षनाथ बाबा, उनकी सरजमी पे 14 तारीख को जो पर्व मनाया जाता है खिचड़ी, मकर संक्रांति, उसके उपलक्ष्य में मैं 4 दिन पहले 10 जनवरी को इस शो को करा रहा हूँ। रैंप के माध्यम से मॉडलिंग 3 तरीके की होती है और उससे अधिक भी होती है। तो मैं रैंप मॉडलिंग करा रहा हूँ, न कि टीवी मॉडलिंग करा रहा हूँ। मेरा काम है सिर्फ रैंप मॉडलिंग कराना। तो रैंप मॉडलिंग में मैं खिचड़ी किस तरीके से मनाई जाती है और उसकी कितनी एक्टिविटीज़ होती हैं, लोगों को क्या, मुझे लगता है आज के नवयुवकों को, गोरखपुर के लोगों को ये पता है कि पॉलीथीन में चावल बांधा और भीड़ में से बहुत दूर से चावल को फेंका और मंदिर में गया तो खिचड़ी चढ़ गई। तो बेसिकली खिचड़ी ऐसे नहीं मनाई जाती है और मैं उसको बताना चाहता हूँ, दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ। ये सरप्राइज तब तक रहेगा, 10 जनवरी तक वेन्यू बता दी जाएगी आपको। तो 10 जनवरी को जरूर आएँ और देखें कि गोरक्षनामा जो मैंने सोचा है। थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे, ये सोच आपके भीतर कैसे आई? शमशेर मिश्रा को हम जो जानते हैं, एक आप बेहतर डांसर रहे हैं, थोड़ी सी सेहत डाउन है जितना हमने आपको देखा है। आपके फेसबुक साइट पर जाकर देखा जा सकता है कि जो आप मॉडलिंग करते थे या लोगों को जो मोटिवेट करते थे, गोरखपुर महोत्सव में आपने हिस्सा लिया और कई युवाओं को एक प्लेटफॉर्म दिया है, आत्मनिर्भर बनाया है। तो ये सोच आपके भीतर कैसे आई कि गोरक्षनामा खिचड़ी स्पेशल हम रैंप के माध्यम से करें? देखिए, पहले बात तो इस चीज़ को मैं कुछ और भी चीज़ें बोलना चाहता हूँ। अगर लोगों में ये संदेह होगा और ये सोच होगा कि मैं कुछ ऐसा राजनीतिक पहलू रख रहा हूँ, तो ऐसा दूर दूर तक हम कलाकारों से, इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता है। रही बात दूसरी, तो आज के 2 साल पहले जब गोरखपुर महोत्सव हुआ करता था, तो ऐसे ही मैं और मेरे गुरु जो सबसे सीनियर हैं, जिनका नाम है मनीष श्रीवास्तव जी, हम लोग आपस में बैठ के चर्चा कर रहे थे और गोरखपुर महोत्सव मुझे मिला राकेश श्रीवास्तव जी की वजह से, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जब मिला तो हमने ये सोचा कि किया क्या जाए। फिर मुझे पता चला कि 28 राज्य हैं हमारे पास, तो वो डिफ़ाइन कैसे होगा, मॉडलिंग में कैसे हो जाएगा। तो मैंने 28 राज्यों को रिप्रेजेंट किया है और हमारे शहर के उस समय के माननीय डीएम साहब के विजेंद्र पांडियन जी, उनका भी बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस चीज़ को सुना और सहारा और मुझे मौका मिला। फिर उसके बाद बैक टू बैक गोविंदा जी इस शहर में आए थे 13 अक्टूबर 2018 को। उसके बाद महिमा चौधरी आई इस शहर में, तो उनके सामने मैंने एसिड अटैक किया था कि 7 दिन एक लड़की जो जाती है जिसके साथ बहुत गलत होता है, लड़के छेड़ते हैं, तो मैंने उसको रैंप के तहत दिखाया। तो तीसरा हमारा ये कदम है। ये कदम हमारे लिए बहुत टास्क है क्योंकि ये एक आध्यात्म से जुड़ा है और हम किसी के भी आध्यात्म के साथ नहीं खिलवाड़ कर सकते। तो मुझे ये पूरी कोशिश है और मेरी पूरी टीम की कोशिश है और गोरखपुर की जनता पे भरोसा है कि इतनी दुआ उनकी रहेगी हमारे ऊपर कि हम इस शो को ज़्यादा सक्सेसफुल बना सकें। मतलब अद्भुत रैंप कवर करने आए थे, रैंप कहा जा सकता है ना। मॉडलिंग भी है, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो सोचा कि नया क्या है।
मॉडलिंग तो मॉडलिंग होता है, टीवी मॉडलिंग है, रैंप मॉडलिंग है, कमर्शियल मॉडलिंग है, लेकिन ये क्या खास है? मेरे जस्ट बाईं तरफ पूजा प्रजापति हैं, जो काफ़ी चर्चित हैं, युवा दिलों की धड़कन है, और जो इनके उम्र की महिलाएं हैं वो इनके जैसा बनना चाहती हैं और इनसे मोटिवेट होना चाहती हैं कि किस तरह से ये मल्टीपल हैं, गोल्फ भी खेलती हैं, इंटरनेशनल हॉकी की प्लेयर हैं, टाटा में इन्होंने 22 किलोमीटर का मैराथन भी दौड़ा है और ये हैवी लाइसेंस की गाड़ियां चलाती हैं। आपकी नज़रों से जो भी बड़ी गाड़ियां हैं वो ये चलाती हैं। तो आज शमशेर मिश्रा जी ने इनको अपने यहाँ बुलाया सम्मानित करने के लिए। ये लड़कियों को मोटिवेट कर रही थी कि आप जिस क्षेत्र में हैं, जैसी हैं, अगर मेहनत करेंगी तो मॉडलिंग के क्षेत्र में, मॉडलिंग के बारे में कहा जाता है कि बॉलीवुड की सीढ़ी यहीं से होकर गुजरती है। आप मुझसे बेहतर बताएंगे, लॉन्चिंग पैड होता है। तो आप दोनों लोगों का, शमशेर मिश्रा जी का और पूजा प्रजापति जी का, गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ पर स्वागत है। पहले तो पूजा जी, मैं आपसे सीधे प्रश्न करता हूँ। आपको यहाँ सुबह कॉल आया कि आना है, तो आपने यहाँ जितनी मॉडल वाली लड़कियाँ थी जो यहाँ ऑडिशन देने आई थी, उनको किस तरह से मोटिवेट किया? मैंने उनको इस तरीके से मोटिवेट किया कि कोई भी फील्ड, कोई भी क्षेत्र अपने आप में एक अद्भुत होता है। इंसान अपनी कुछ उम्मीदों को लेके, जो बच्चे हैं, जो लड़कियां हैं, जो युवा पीढ़ियाँ, उसमें अपने कुछ उम्मीदों को लेकर के जाते हैं। तो कोई भी क्षेत्र हमारे लिए बुरा नहीं है। हमारा जो बचपन से ही हम सोचते हैं ना, हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है, प्रोफेसर बनना है, हमें सरकारी नौकरी करनी है, तो ये ज़रूरी नहीं है सबके दिमाग में सर यही हो। किसी को डांसर भी बनना है, किसी को सिंगर बनना है। अगर कोई गाना ना गाता तो क्या आज हमारे समाज में गाने बजते? नहीं बजते। क्या अगर कोई डांस नहीं करता तो हमारे यहाँ भारत में कोई डांस करने के लिए आपको नज़ारे देखने को मिलते हैं? नहीं मिलते। तो हर क्षेत्र अपने आप में एक मिजाज पेश करता है। तो ये क्षेत्र भी यहाँ पे मैंने बच्चों को प्रोत्साहन दिया कि आप इस क्षेत्र में हैं, इस क्षेत्र में जो है आप लोग आगे बढ़िए और जो है अपना जो भी इन लोगों का कर्तव्य, क्योंकि आज हमारी जो हरनाज सिंधु जी हैं, उनको पहले कौन जानता था? इसके पहले आज पूरा विश्व उनको जान गया। कहाँ से? यहीं से। पहली सीढ़ी बच्चे ऐसे ही चढ़ते हैं, चढ़ते चढ़ते अचानक से वो विस्फोट हो जाता है, अचानक से वो नाम हो जाता है। तो सर बस यही है कि लोगों को उसको गलत नज़रिया से नहीं देखना चाहिए कि ये फिल्मी दुनिया है और ये तो डांस कर रहा है, ये तो नाच रहा है, ये रैंप कर रहा है, ये सब कोई काम है? ये सब ऐसे कभी किसी को नहीं देखना चाहिए। किसी भी इंसान को अपने नज़रियों को सही ढंग से करके देखना चाहिए कि वाकई में ये हो क्या रहा है, ये कर क्या रहा है। आज जो गाने को हम लोग देखते हैं, नाच को हम लोग देखते हैं, तो सारे लोग आंखें चार करके देखते हैं ना, आंखें चार करके उसको देखते हैं। क्यों देखते हैं? उनको बहुत मज़ा आता है इस चीज़ में। तो पूजा जी ने मोटिवेट किया अपने उम्र की जो लड़कियां मॉडल बनने वाली हैं। शमशेर जी, आपने सुबह इनको कॉल किया, इन्होंने अपने व्यस्ततम समय में समय निकाला और आपने इनको सम्मानित भी किया है। क्या लगता है ये जिस तरह से हैवी लाइसेंस की गाड़ियां चलाती हैं, लोगों को लगता था कि 18 पहिया 22 पहिया जो भी है, और इनके बारे में ये कहा जाता है, इनका ये कहना है, ये मिलिट्री वाली भी जो भी गाड़ियां हैं भारी, हमें ये लगता था भारी गाड़ी ज़्यादा बड़ी बॉडी मतलब शरीर होना चाहिए और बड़ी ताकत से चला। इनको हमने गाड़ी चलाते हुए देखा है, एक उंगली पर भी स्टीयरिंग को नचाते हुए। किस तरह से आप इनसे इंस्पायर हैं? बेसिकली पूजा प्रजापति जी हमारे गोरखपुर शहर की हैवी लाइसेंस की बस ड्राइवर हैं, और बताना ये भी चाहता हूँ कि ये कर सकती हैं। पहला ये यहाँ से हटाना चाहता हूँ कि महिला और पुरुष ऐसा कुछ नहीं है, महिलाएं भी सेम है, पुरुष भी सेम है, जेंडर अलग है और कुछ है नहीं, नॉर्मल है। इन्होंने बहुत कुछ किया और मैंने इनको बचपन से देखते चला हुआ है। पहले ब्लैक कलर का स्कॉर्पियो चलाती थी अपने ही घर में, और एक्टिविटी की भी करती हैं, स्पोर्ट्स भी खेलती हैं। मैं भी स्पोर्ट्स का प्लेयर रहा हूँ, तो इनको देखा हूँ। तो मैं एक चीज़ इनसे अब क्लियर भी हो गया, आज मुझे क्लियर हो गया कि ज़रूरी नहीं जैसे समाज में कहा जाता है। मैं बेसिकली सिंगर बनने आया था इस इंडस्ट्री में, फिर मैं डांसर बना, आज मॉडलिंग में 2017 मिस्टर इंडिया टॉप 6 में रहा हूँ, 1,92,000 लोगों में से गोरखपुर का। तो आज ये देख के लगता है कि ज़रूरी नहीं कि किसी एक ही एम को लेके चलते हैं। आप इनको देख सकते हैं, ये हर फील्ड में की हैं और बेहतर की हैं, ऐसा नहीं कि करके छोड़े हैं। तो ये मुझे आज ये कंफर्म हो गया कि ज़रूरी नहीं है कि कोई एक ही चीज़ किया जाए। तो दो धुरंधर अपने क्षेत्र के, और ये पूजा प्रजापति आज पूरे यूपी की आइकॉन बनी हुई हैं। सब इन जैसा बनना चाहता है, क्योंकि इन्होंने अपनी मेहनत का तूफान इतनी ज़बरदस्त पैदा की है कि आज पूजा की पूजा हो रही है।
तो दो धुरंधर के बीच मैं भी हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप जिस भी क्षेत्र में रहें उस क्षेत्र का लेबर बन जाइए और इतनी मेहनत कीजिए कि उस क्षेत्र में परफेक्ट होइए और एक नाम कमाइए। आप दोनों लोगों का मेरे चैनल पे एक बार फिर स्वागत है। और पूजा जी आप खूब आगे बढ़ें, जी सर, थैंक यू। यही ना रुके, जी। खूब आगे बढ़ें। कैमरा संभालने सतीश, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ देख रहे हैं।